नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई हेल्दी एंड टेस्टी फूड में आपका स्वागत है। तो ठंडियों का मौसम आ गया है तो कुछ ठंडी स्पेशल रेसिपी तो बनता है। तो आज हम कुछ ऐसा ही रेसिपी बनाएंगे जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा देगा। थकान, अनिद्रा, हड्डियों में दर्द, सर में दर्द, सर्दी जुकाम, इन सारी बीमारी से निजात पाने के लिए खाएं एक ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू। और इस लड्डू की खासियत ये है कि हम इसमें चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी कि हम चाशनी भी यहाँ पे नहीं बना रहे हैं और इन लड्डुओं को आप महीनों स्टोर कर कर खा सकते हैं। तो आज इस लड्डू को मैं आपको कंप्लीट मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी, जिससे कि आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे बन के आएंगे। तो रोज़ एक लड्डू खाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मेजरमेंट में 50-50 ग्राम है। जैसे यहाँ पे काजू है, ये भी 50 ग्राम है। यहाँ पे बादाम लिए हैं मैंने 50 ग्राम। और ये मेलन सीड्स हैं, ये भी 50 ग्राम है। और ये मैंने लिया है पिस्ता, तो ये भी 50 ग्राम है। तो आपको भी ऐसे ही सारे मेजरमेंट 50-50 ग्राम्स के लेने हैं। और यहाँ पे है मेरे पास गोंद। गोंद कतीरा भी बोलते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए। और अगर आप ये गोंद की लड्डू ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये मेजरमेंट में यहाँ पे 20 से 25 ग्राम है। मैंने कम लिया है, आप 50 ग्राम भी ले सकते हैं। मैंने कम इसलिए लिया है कि मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स के साथ गोंद कतीरे के जो लड्डू बनाते हैं तो ज़्यादा पसंद नहीं है गोंद कतीरा उसमें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कम लिया है। तो अगर हम टोटल मिला के देखें तो ये 250 ग्राम है मेजरमेंट में। तो फ्रेंड, मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं लड्डू बनाने के लिए, गोंद के लड्डू बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे मखाना, किशमिश। अब हमें क्या करना है, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ा क्रश करना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ना है। तो हम या तो मिक्सी में भी इसे दरदरा सा पीस सकते हैं, या फिर आप कूटनी से कूट लीजिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड, हमें कोई बारीक सा बिल्कुल पाउडर तैयार नहीं करना है इन ड्राई फ्रूट्स का। हमें इसे थोड़ा मोटे मोटे दानों में दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। इसके अलावा भी मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स इस लड्डू के लिए ऐड किए हैं, जैसे तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने कोकोनट लिया है, ड्राई कोकोनट, उसे गोला भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट में 250 ग्राम है। ये खजूर है, ड्राई खजूर, बहुत से जगह में इसको छुहारा भी बोला जाता है, तो ये ड्राई वाले मैं ले रही हूँ। तो ये गीले वाले भी खजूर होते हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ आज नहीं करूँगी, क्योंकि जो गीले वाले खजूर से अगर हम लड्डू बनाते हैं तो वो लड्डू ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाला नहीं, बल्कि हम ड्राई ये खजूर यूज़ करेंगे आज, ड्राई डेट्स। तो इसको क्या करना है, हमें इसके जो ये पीछे का पार्ट्स रहता है ना, इसको निकाल देना। देखिए ये जो पार्ट्स है इसको निकाल के हमें फेंक देना है। और इसको आप हाथों से ऐसे तोड़ दीजिए। ये सीड्स जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही हाथों से तोड़ के तैयार कर लेंगे। और ये जो कोकोनट है मेरे पास ड्राई, उसको भी आप चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लीजिए। मैं भी ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने ऐसे तोड़ लिया। तो ऐसे सारे खजूर को ऐसे ही हमें ये निकाल के पीछे पार्ट्स को फेंक देना है और ऐसे ही तोड़ के हाथों से तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड, सारे जो ड्राई कोकोनट थे, जो छुहारा था, उसको बहुत अच्छे से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। नारियल को भी पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आज हम मिक्सी की जार में इसे पीसने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छुहारा ड्राई जो खजूर है उसको ऐड किया है और थोड़ा सा ही मैं इसमें नारियल ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी ताकि जो हमारे मिक्सी के जार के जो ये ब्लेड होते हैं ये टूट ना जाए। तो मैं यहाँ पे कम से कम 1 किलो मेजरमेंट का ये लड्डू बना रही हूँ, तो मैं मिक्सी की जार में ही पीस के तैयार करूँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना कहीं बाहर जो आटे की चक्की होती है वहाँ से पिसवा लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको जो हमें पीसना है ना, तो इसको हमें ना एक साथ कंटिन्यूस नहीं पीसना है, हम इसे पल्स में पीसेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा ऑफ ऑन करके पीसेंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी अच्छे से पीस जाते हैं और मिक्सी की जार भी सेफ रहती है, टूटती नहीं है। तो इसे हम पीस लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने पीस लिया है और ये कुछ इस तरह का दरदरा सा पीस के तैयार हुआ है। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था और बहुत अच्छे से ये पाउडर तैयार हो गया है और ये ऐसा ही पीसेगा, इससे ज़्यादा तो ये बारीक बनेगा भी नहीं। और हमें जो लड्डू के लिए चाहिए वो भी कुछ ऐसा ही चाहिए। तो सारे कोकोनट और खजूर को हम बहुत अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नारियल और खजूर का मैंने बहुत अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरह का हमारा जो पाउडर है वो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, और भी बाकी इंग्रेडिएंट में मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम राजगिरे का आटा। तो ये राजगिरे का आटा है, इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए लिया है कि ये लड्डू अगर आप फास्टिंग में भी खाते हैं तो आप खा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राजगिरे का आटा लिया है। यहाँ पे 250 ग्राम घी है, बिल्कुल प्योर देसी घी घर का है। आपको देखने से ही लग रहा होगा। घी बनाने की रेसिपी अगर आपको चाहिए घर में कैसे घी बनाते हैं, कम मलाई से ज़्यादा घी, तो आप मेरे चैनल पर ममता की रसोई हेल्दी एंड टेस्टी फूड में देख सकते हैं। और यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ है, जिसको मैंने बहुत बारीक से तोड़ लिया है। तो आपको भी ऐसे ही चूरा करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जो गोंद कतीरा लिया था उसको भी मैंने बहुत अच्छे से चूरा कर लिया है। तो कुछ ऐसे ही आपको भी तैयार करना है। और यहाँ पे मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और जो मेलन सीड्स लिया था सबको देखिए दरदरा सा चूरा कर लिया है। ये मैंने कूटनी में कूट के किया है, मिक्सी में नहीं पीसा है। आपको भी कुछ इसी तरीके से चूरा तैयार कर लेना है। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ लड्डू बनाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और जो मैंने घी लिया था वो हम एक साथ यूज नहीं करेंगे। हाँ, हम पूरे घी का यूज करेंगे 250 ग्राम का, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच घी ले लिया है कढ़ाई में। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चूरा तैयार किया था बादाम का, पिस्ता का और मेलन सीड्स का, काजू का। तो वो कम्प्लीटली मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट नहीं किया था। तो हमें यहाँ पे हल्का इसे रोस्ट करना है। तो फ्रेंड, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें घी में हल्का रोस्ट करना है, तो इसे जलाना नहीं है। रोस्ट कितना करना है हमें, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम में, ताकि इसमें जो खुशबू होती है, अरोमा जो है वो अच्छे से आने लगे और हल्के ये रोस्ट हो जाए। रोस्ट अगर इससे करेंगे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को, तो क्या होंगे, हमारे लड्डू जो है वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे रोस्ट करते हुए और कितने अच्छे से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट होके तैयार है। आपको दिख रहा होगा इसका कलर चेंज हो गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे जब भी आपको समझ में आएगा। तो अब इसे हमें किसी प्लेट में निकाल लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक परात ले लिया है बड़ा सा। तो आप भी ऐसे कोई बड़ा सा थाली या परात ले लें। उसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किया है ना, उसको हम चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, चारों तरफ फैला के मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और इसके ऊपर ही मैं ऐड कर दूंगी ऐसे पूरा स्प्रेड करते हुए गुड़ जो हमने लिया था। तो हम पूरा गुड़ एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं फिर से कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी ऐड करूंगी और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स थे, नारियल और छुहारे, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से पीस के रखा था पाउडर तैयार करके, उसे भी हमें रोस्ट करना है। लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम एक साथ नहीं रोस्ट करेंगे, इसको हम 2 बार में रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा लेके रोस्ट करिए। एक साथ रोस्ट करने से क्या होता है, अच्छे से भूनते नहीं है। तो जब अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स भूनते नहीं है ना, तो उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है। और ज़्यादा डालने से क्या होता है, कभी जल जाते हैं, कभी नहीं जलते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कम से कम मैं 1 किलो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ। आप ये मेजरमेंट के साथ अगर लड्डू बनाएगा तो आपके लड्डू भी हमेशा परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट मुझे इसको भी रोस्ट करते हुए हो गया है और आप देख रहे होंगे इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये भुन के तैयार है। तो सेम परात में हम इसे भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, सेम परात में हम इसको चारों तरफ स्प्रेड करते हुए ऐड कर देंगे
और फिर इसके ऊपर हम एक गुड़ का लेयर लगाएंगे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे लेयर लगा दिया है फिर से, और इसके ऊपर फिर मैं ऐड करूँगी गुड़ का एक लेयर। तो फ्रेंड ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो गरम ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हम रोस्ट कर रहे हैं, उससे जो होंगे ना, ये गुड़ जो है वो पिघल जाएंगे और बहुत अच्छे से इसके लड्डू बनकर आएंगे। तो फ्रेंड फिर से मैं 1 से 2 चम्मच ऐड कर दे रही हूँ घी सेम कढ़ाई में। तो फ्रेंड इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो बाकी के कोकोनट और खजूर के जो पाउडर हमने तैयार किए थे उसको, और इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और बहुत अच्छे से जो हमारे कोकोनट और खजूर का जो पाउडर था वो रोस्ट होके तैयार हो गया है। तो अब इसे भी मैं सेम परात में ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड फिर से एक लेयर की तरह मैं इसको ऐड कर देती हूँ, और इसके ऊपर फिर एक लेयर हम गुड़ का ऐसे डाल देंगे। तो फ्रेंड फिर इस कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने कढ़ाई में घी ऐड कर दिया था, घी भी मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोंद कतीरा। तो आपको ऐसे चारों तरफ स्प्रेड करते हुए ऐड करना है, और इसको हमें छान कर निकाल लेना है सारे गोंद कतीरे को ऐसे। तो और भी थोड़े से गोंद बचे हुए हैं, तो मैं सारे को ऐसे ही स्प्रेड करके अच्छे से छान के निकाल लूंगी, ताकि जो हमारी गोंद है वो अच्छे से पक जाए। देखिए कितने अच्छे से फूल के आ रहे हैं पक के। तो गोंद बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए, और अगर इसका सेवन आप ठंडियों में करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर गोंद के फायदे आपको जानने हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने बताया है कि कैसे आप गोंद से स्किन टाइटनिंग पैक बना सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे प्लेट में निकाल लिया है, और हम सेम परात में इसे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड इस गोंद कतीरे को जो हमने छान के तैयार किया है, इसको भी हम इस प्लेट में चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सेम कढ़ाई में मैं फिर से घी ऐड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कम से कम थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच, और मैंने ऐड कर दिया है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सिंघारे का आटा। तो इसे भी हमें रोस्ट करना है बहुत अच्छे से, जब तक इसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें घी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, कुछ इतना ही घी चाहिए हमें इसको रोस्ट करने के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से रोस्ट होके आए इक्वली इवनली। तो देखिए फ्रेंड इसका कलर चेंज हो गया है, आटे का कलर आपको दिख रहा होगा। इसका साइन है पहचानने का कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये रोस्ट होके तैयार हो गया है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल झाग जैसा दिखने लगा है। तो फ्रेंड झाग जैसा दिखने लगे और कलर चेंज दिखे तो इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है, और सेम परात में हम ये जो आटा का हमने रोस्ट करके तैयार किया है इसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे हमें चारों तरफ स्प्रेड करते हुए ये जो सिंघारे के आटे हमने रोस्ट किए हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से ऐड कर दिया है। अब लास्ट में फिर से जो बचे हुए गुड़ थे वो मैं एक लेयर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली गुड़ का यूज़ कर लिया है, घी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो जो मेज़रमेंट है उसका पूरा यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो फ्रेंड ये हल्के ठंडे हो गए हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने लेयर तैयार किया था इसीलिए हमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैं चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ, लेकिन बाद में हमें इसे हाथों से ही करना होगा। और आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करें, नहीं तो क्या होंगे लड्डू बंधेंगे नहीं। तो इसलिए हल्के गर्म हो जिससे कि आपका हाथ ना जले, वैसे में आपको लड्डू तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड ऐसे ही हाथों से भी हमें मिक्स करना है, ऐसे रगड़ते हुए, ताकि जो गुड़ है ना वो अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स में मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छे से आप देख रहे होंगे गुड़ पूरे अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसलिए मैंने लेयरिंग करके इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने गुड़ की कोई चाशनी तैयार नहीं की है, और सबसे मेन बात है कि हम यहाँ पे शुगर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें
कम से कम 1-2 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है ऐसे ही मेजरमेंट के लिए, ताकि ना इससे क्या होंगे, लड्डू ना बिल्कुल बराबर साइज के बनेंगे। तो देखिए ऐसे लेके हम लड्डू बांध रहे हैं और देखिए बहुत अच्छे से जो हमारे लड्डू हैं वो बंध भी रहे हैं। तो ऐसे ही हमें लड्डू तैयार करते जाना है और प्लेट में रखते जाना है। तो कम से कम इसी सेम साइज के, मीडियम साइज के 1 किलो में 25 से 26 लड्डू आराम से बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हैं। तो मैं ऐसे प्लेट में रखती जाती हूँ और ऐसे ही मैं सेम साइज के लूँगी तो सारे लड्डू हमारे इक्वल साइज के बन के आएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और आपको दिख रहा होगा कितने शानदार हमारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू तैयार हो गए हैं। मैंने 25 बोला था लेकिन 25 से ज़्यादा ही बन गए हैं लड्डू। तो ये 1 किलो का मेज़रमेंट का लड्डू है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप मेज़रमेंट को इक्वली थोड़ा और बढ़ा दें। और बहुत ही फायदेमंद, थकान, हड्डियों में दर्द हो, इम्यूनिटी बिल्डअप लड्डू है, जो कि मैंने आज बहुत ही अच्छे मेजरमेंट से बताए हैं आपको। और आप अगर इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो कभी भी आपके लड्डू ऐसे नहीं होंगे कि नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड एक लड्डू को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। तो देखिए मैं आपके सामने तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने स्वादिष्ट लड्डू बन के आए हैं, कितना अच्छा टेक्सचर है। तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में रखें और महीनों आप इसका यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। फ्रेंड अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ या फिर एक नई रेमेडी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।